हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्ज़ाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जितना क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन का कारण सहित बताएंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, किस देश में कैदियों का जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर जो है जेल से जो है कैदी भाग जाता है तो अपराध नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, जर्मनी देश है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और जर्मनी में ऐसा कानून क्यों है कि कैदियों को जेल से भागने पर अपराध नहीं माना जाता है? तो चलिए इसे डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पर है, नोट करके लिखा हुआ है कि जर्मनी में जेल से भागने की कोशिश करना अपराध नहीं है, क्योंकि वहाँ के कानून के अनुसार आज़ादी मानव की मूल प्रवृत्ति है। जर्मनी के कानून के अनुसार जो है यदि कोई व्यक्ति जेल से भाग जाता है तो जर्मनी के कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वहां से जेल से निकलकर भाग जाता है तो वहां पर अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि आज़ादी मानव की मूल प्रवृत्ति है। और यहां पर लिखा हुआ है, हालांकि भागने के दौरान कैदी द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हत्या किसी प्रकार के हमला करने पर उसे सज़ा दी जाती है। यदि आप कोई हमला कर दिए या किसी का हत्या कर दिए तो उस केस में आपको सज़ा दी जाएगी। और यदि भागते हुए पकड़े गए तो कैदी को दोबारा जेल में भेज दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल में समझ लिए। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल में समझ लिए। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। जितना क्वेश्चन बताया जाएगा इसमें लगभग क्वेश्चन में कारण सहित क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, सबसे पहला एटीएम किस देश में बनाया गया था? सबसे पहला एटीएम जो है किस देश में बनाया गया था? तो याद रखिएगा लंदन देश में, यानी कि इंग्लैंड की जो राजधानी है वह लंदन में। यानी सबसे पहला एटीएम कहाँ पर बनाया गया था? तो याद रखिएगा लंदन में। वो कितना ईस्वी को बनाया गया था? 27 जून 1967 ईस्वी को। याद रखिएगा डेट कि सबसे पहला एटीएम लंदन में 27 जून 1967 को खोला गया था। और यहीं पर भारत की बात कर लें और कैश निकालने वाली एटीएम जो है, कैश निकालने वाली पहली एटीएम 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक में लगाया गया था। वहीं भारत में जो है पहली बार एटीएम सर्विस की शुरुआत, पहली बार जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की शुरुआत जो है 1987 में हुई थी, जब HSBC ने इस मशीन को मुंबई में लगाया था। तो इतना में आपको याद बस यही रखना है कि लंदन में जो है 27 जून 1967 ईस्वी को पहला एटीएम खोला गया था। और वहीं पर भारत की बात कर लें तो भारत में जो है 1987 में मुंबई में पहला एटीएम खोला गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर एक बार अंत तक जरूर बने रहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, किस राज्य में सबसे पहले सूर्य डूबता है? किस राज्य में जो है सबसे पहले सूर्य डूबता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले सूर्य उदय यानी सूर्य उगता भी कहाँ है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ही। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, एक जिले में कुल कितने आईएएस अधिकारी ड्यूटी करते हैं? एक जिले में जो है कुल कितने आईएएस अधिकारी ड्यूटी करते हैं? तो एक जिला में जो है एक ही आईएएस होते हैं। और ये आईएएस का काम क्या होते हैं? तो चलिए इसे डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। तो नोट करके यहाँ लिखा हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी कानून और व्यवस्था के रखरखाव और भारत सरकार के अधीन आने वाली सभी प्रशासनिक कार्यों का जिम्मेदार होता है। यानी एक ज़िला में जो है
जितना थाना होता है उसका हेड जो है एक IAS यानी कि जिला अधिकारी होते हैं। यानी इतना से आप डायरेक्ट समझिए कि पूरे ज़िला का जो संभालने का काम होता है वह एक IAS अधिकारी को ही सौंप दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 5वां की तरफ। यदि आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां में है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो याद रखिएगा वह कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? सबसे पहले जो है इंटरनेट यानी नेट का प्रयोग जो है किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। सबसे पहले इंटरनेट कहाँ किस देश में उपयोग किया गया था? याद रखिएगा अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है, ऊँट किस राज्य का राजकीय पशु है? ऊँट जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखिएगा राजस्थान का। ऊँट को किस राज्य का राजकीय पशु कहा जाता है? याद रखिएगा राजस्थान का। और आपके मन में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि आखिर ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। तो जवाब क्या है? ऊँट के चलने पर दबाव के कारण गद्देदार पंजा फैलता है, यानी ऊँट का पंजा जो है फैलता रहता है। या डायरेक्ट समझिए कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में जो है मरुस्थल मिट्टी ज़्यादा है, और ऊँट जो है मरुस्थल यानी रेतीली भूमि पर आसानी से चल सकता है, इसलिए जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है, वह कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो याद रखिएगा वह कौन सा पेड़ है? तो वह केला का पेड़ है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, किस सब्जी को खाने से आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है? तो कौन सी सब्जी खाने से आँखों की रोशनी जो है तेज़ हो जाती है? तो याद रखिएगा लौकी की सब्जी खाने से। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, किस फल को पकाने में 3 साल का यानी 3 वर्ष का जो समय लगता है वह कौन से फल को पकाने में लगता है? तो याद रखिएगा वह कौन सा फल है? तो अनानास है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। यदि आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है, और पूरे टॉप 30 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, युवारी खरबूजा किस देश में पाया जाता है? युवारी हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि युवारी खरबूजा किस देश में पाया जाता है? युवारी खरबूजा कौन से देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा जापान देश में। ये एक फल का नाम है जो कि जापान देश में पाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, किस फल को खाने से लंबाई जो है तेज़ी से बढ़ती है? ऐसा कौन सा फल है जिसको खाने से जो है लंबाई तेज़ी से बढ़ती है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतरा का। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतरा। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। वैसे तो भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती को माना जाता है, लेकिन इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
वैसे तो भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती को माना जाता है, लेकिन यदि कुश्ती ऑप्शन में ना रहे तो कबड्डी भी लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाई जाती है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। और यहाँ पर भारत की बात करें कि भारत में अभी तक कुल कितने हाथी पाए और अभी भारत की बात करें तो भारत में अभी कुल कितने हाथी है? तो 2017 का जो जनगणना है उसके अनुसार बात करें तो भारत में जो है 27,312 हाथी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में कितनी है? 6,049 है। उसके बाद जो है असम में है 5,719। याद रखिएगा इस तरह से। तो यानी सबसे ज़्यादा यहाँ की कर्नाटक में हुआ 6,400। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हुआ 6,049। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, कौन सी सब्जी खाने से जो है खून साफ होता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको खाने से जो है खून साफ होती है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, करेला। इन क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, रेशम के कीड़े को किस पेड़ पर पालन किया जाता है? तो याद रखिएगा शहतूत के पौधों पर, यानी शहतूत के पेड़ पर जो है रेशम के कीड़े को जो है पालन किया जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में पुलिस किस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है? भारत में जो है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पुलिस जो है कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता है? तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को जो है। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो है गाड़ी पर नंबर प्लेट जो है नहीं लगा रहता है। याद रखिएगा इस दोनों क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। यदि आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, इसमें से क्या खाने से हमारा दांत साफ रहते हैं? इसमें से जो है क्या खाने से हमारा दांत साफ रहते हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पपीता। क्या खाने से जो है हमारा दांत जो है साफ रहता है? याद रखिएगा पपीता खाने से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चे पैदा करने के बाद तुरंत मर जाता है? तो याद रखिएगा वह कौन सा जीव है? तो बिच्छू है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चा पैदा करने के बाद तुरंत मर जाता है? तो वह कौन सा जीव है? बिच्छू है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? यानी भारत के किस राज्य में जो है एक भी रेलवे लाइन यानी भारत के किस राज्य में जो है एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम जो है कब होती है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी पर रहती है। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन को अभी आप जान लीजिए, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। और यही कारण है कि पृथ्वी से सूर्य इतनी अधिक है और यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर है कि इसको सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 सेकेंड यानी 8 मिनट 30 सेकेंड का समय यानी 8.5 मिनट का समय लगता है।
चलिए बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर अब 23 में है कि युवा तर्क के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। युवा तर्क के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद को युवा तर्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी जो है पूरे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा हाथ में पाई जाती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है, मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। मानचित्र जो है बनाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कार्टोग्राफी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां जो है इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि मैगी खाने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मैगी जो है खाने से शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर। यानी मैगी खाने से जो है आपका जो शरीर का लीवर है वह कमज़ोर हो जाता है, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है, सुंदर दिखने के लिए क्या खाना चाहिए। सुंदर दिखने के लिए जो है ऐसा क्या खाना चाहिए ताकि आप सुंदर दिखे, सभी दिखे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 28वां का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। पूरे 30 क्वेश्चन में आपसे मात्र एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है, इसलिए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। गुलाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है, याद रखिएगा चंडीगढ़ को। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट एवं सबसे फास्ट होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भक्ति आंदोलन का जो है शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा रामानुज ने। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।